विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कथा। जब समुद्र मंथन हुआ तो आप सबको पता है कि 14 चीजें निकली। विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी जो इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ नामक मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा निकली रंभा, उसके बाद लक्ष्मी निकली, उसके बाद वारुणी यानी कि शराब निकली, फिर चंद्रमा निकले, फिर पारिजात का वृक्ष निकला, उसके बाद पांचजन्य नामक एक शंख निकला जो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया, और धन्वंतरी निकले अमृत का कलश लेकर। पता है सबको 14 रत्न निकले। अब मुझे ये बताइए कि ऐसे क्यों निकले कि पहले विष निकला फिर कामधेनु निकली। ऐसे भी तो हो सकता था कि पहले कामधेनु निकल आती, बल्कि ज्यादा अच्छा होता। पहले शराब निकलती तो पी पी के छुट्टी, लेकिन पहले कालकुट विष निकला। यह समुद्र मंथन मूलतः आपकी आत्मा का मंथन है। आत्मा क्या है? तो परमात्मा यानी कि समुद्र, और हम कौन है? बूंद यानी कि आत्मा। अगर हमने अपनी आत्मा का मंथन ही ठीक से कर लिया तो हमारे अंदर से ही ये 14 रत्न निकलेंगे। पहला रत्न कालकुट विष, यानी कि अगर आपने अपनी यात्रा के पथ में दुनिया का उपहास, दुनिया की निंदा, इसका विष पी लिया और आगे चले तो यात्रा प्रारंभ हो गई। ये पहला रत्न। अपयश बहुत परेशान करता है, निंदा बहुत दुखी करती है, और अब सोशल मीडिया के जमाने में तो निंदा और प्रशंसा दोनों ही बड़ी तेजी से फैलती है। ये कालकुट विष है अपमान का। यह जगत की निंदा का विषय है। अगर आपने इसे जीत लिया तो पहला रत्न, अगला रत्न जो आ रहा है उसे भी आप देखेंगे। अगर आपने इसे जीत लिया तो आपको क्या मिलेगी? कामधेनु, अर्थात आपको प्रतिभा की कामधेनु प्राप्त होगी। जब चाहा प्रतिभा का दूध निकाला और जगत को पिला दिया, तब आपको प्राप्त हो गया। तीसरी चीज क्या निकली होगी? अब आपको प्रतिभा भी मिल गई। तीसरी चीज निकली समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, यानी कि आपने जगत की निंदा से भी खुद को बचा लिया कि लोग क्या कहेंगे, और आपने प्रतिभा को भी साध लिया कामधेनु के रूप में। तो फिर आपके संकल्प को ऐसी गति मिलेगी जैसे उच्चैश्रवा नामक पंख जड़े हुए घोड़े के माध्यम से मिलती है। और यदि आपने संकल्पों को गति ले ली तो चौथी चीज क्या निकली थी? ऐरावत हाथी, यानी कि आपके संघर्षों के ऊपर आपको एक जगह मिल जाएगी कि अब आप ऊपर बैठ गए। हाथी की क्या गति है? आपने एक बात देखी होगी कि हाथी जब भी गांव में आता है तो सारी महिलाएं दरवाजे पे आ जाती हैं, गणेश जी आ गए, कोई ये ला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई पैसे दे रहा है। पूरा गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता था। एक एक बालक बच्चा प्रसन्न हो जाता था। हाथी के गांव में आने से एक ही जीव परेशान होता है। कौन? कुत्ता। पूरे गांव के कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते निकलते। जब भी प्रतिभा का हाथी किसी गांव से निकलता है तो उसके आकार से टक्कर ना ले पाने वाले कुंठित कुत्ते भौंकते हैं। और आश्चर्यजनक बात देखो, ये कुत्ते आगे नहीं भौंकते, ये पीछे भौंकते हैं। इन्हें पता है कि आगे अगर आ गए तो यही से उस लोग जाओगे जहां की कामना है। ऐसे लोगों की बड़ी विचित्र आदत होती है कि आगे मिलेंगे तो सलामी करेंगे और पीछे से बदनामी करेंगे। ये उनका नेचर होता है। ये कुत्तों का स्वभाव ही है कि जब भी प्रतिभा का हाथी जगत की रीतियों से निकलता है तो पूरे गांव के रास्ते उसके पीछे पीछे भौंकते निकलते हैं। वो इस बात से नाराज नहीं है कि हाथी क्यों आया, वो इस बात से नाराज है कि हाथी को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। हमको तो लात पड़ती है, जिस दरवाजे जाओ उधर मार डंडा, अरे खाना रखा है कुत्ता आगे जरा डंडा मार देना। और एक ये है, दूसरे वो इस बात के लिए भी भौंकते हैं कि हम इतना भौंक रहे हैं फिर भी इसके चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसी मस्तानी चाल से चल रहा है। यदि आपने संकल्प को गति ले दी तो ये ऐरावत हाथी का स्वभाव प्राप्त होगा। और जब भी आपके प्रतिभा के पीछे कुत्ते भौंके तो परेशान मत होना, क्योंकि आज तक किसी भी हाथी को कुत्ते भौंकते भौंकते अपने गांव से बाहर नहीं लेके जाते, उसी गांव में रह जाते हैं। उनकी इतनी ही औकात होती है कि वहीं तक रह जाए, क्योंकि उनकी एक हद है, उनकी सीमा है। कुछ देर तक भौंकेंगे और मुड़ने के बाद एक दूसरे से कहेंगे, अच्छा भौंका ना, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर।
और फिर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए आकर फिर उसी जुगाड़ में लग जाएंगे कि आज शाम खाना कहाँ हो। हाथी अगले गांव में आदर लेने चला जाएगा। इसलिए कहते हैं स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी कि राजा का सम्मान तो अपने देश में होता है, लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है। और यदि आपने संकल्पों को गति ले ली तो ऐरावत हाथी की भांति आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और कौस्तुभ मणि 5वीं चीज है जो श्रीहरि विष्णु के माथे पर लगती है। यदि आपने जनता की जन आकांक्षाओं को ऊपर खड़े होकर देखना शुरू कर दिया और कुत्तों के भौंकने से बेखबर रहे, तो एक ना एक दिन आपके सिर पर मुकुट रखा जाएगा, कौस्तुभ मणि रखी जाएगी। एक के बाद एक क्यों निकले, आगे पीछे क्यों? इसलिए निकले क्योंकि इसका प्रतीक शास्त्र है। आपने अगर जनता की जन आकांक्षाओं को स्वीकार कर लिया, जनता ने आपको सम्मान स्नेह देना शुरू कर दिया, तो आपका जीवन क्या निकला इसके बाद 6 नंबर पर? कल्प वृक्ष। आपका जीवन कल्प वृक्ष जैसा हो जाएगा। आपको कुछ मांगना सोचना नहीं पड़ेगा। आप अच्छा संकल्प सोचोगे और सारे साधन आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन जब ये सब हो जाता है तब याद परीक्षा प्रारंभ होते हैं। 7वीं चीज निकली थी अप्सरा रंभा। रंभा कौन है? रंभा वासना है। अब आपको वासना खींचना प्रारंभ करेगी। वासना माने जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा, यानी कि सबका मेरे पास हो, रावण तत्व, सबका मैं खींच लूं, सब चीज मेरे पास हो। और अगर इससे बाहर निकल आए तो आपको देवी लक्ष्मी अर्थात धन और सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी की आते ही आसुरी प्रवृत्ति, आप प्रवृत्ति ज्यादा सबसे पहले आएगी। वारुणी शराब सबसे पहले आएगी। दौलत का नशा सबसे पहले आएगा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। अगर लक्ष्मी ज्यादा आ गई तो आसुरी प्रवृत्ति आएगी। और अगर इस पर कब्जा कर लिया तो इसके बाद क्या निकला? चंद्रमा, अर्थात व्यवहार में शीतलता आ जाएगी। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास अपरिमित धन है, अपरिमित धन, हिसाब नहीं है, लेकिन ऐसे बालकों जैसी शीतलता है उनमें। और अगर शीतलता आ गई तो इसके बाद क्या निकला? प्राजक्ता, यानी कि पारिजात। आपके कर्मों की खुशबू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद क्या निकला? पांचजन्य, यानी कि उद्घोष। पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी कि क्या अद्भुत आदमी है। और इसके बाद निकलेंगे धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर, यानी कि एक समय आपका ऐसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाओगे। आपके आत्मा में, आपके शरीर में, आपके जिह्वा में, आपके धन में ऐसा अमृत तत्व होगा कि जो दुखी आपके दरवाजे आए, आपके पास आए, उसका उपचार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये 14 रत्न निकले। पर समस्या ये है कि तुम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हो, तुम अपने बुजुर्गों के पास बैठ नहीं रहे हो, तुम अपने व्याख्याकारों में आस्था नहीं रख रहे हो, और फिर ये कहते हो कि मैं कैसे भरोसा करूं कि चंद्रयान ऊपर जाए। हमारी हालत कैसी है पता है? हमारी तुम्हारी। सोचो, एक बुढ़िया का बेटा विदेश चला गया, विधवा बुढ़िया का बेटा, नौकरी करने के लिए। उन दिनों टेलीफोन्स थे नहीं। 1-2 साल तो बुढ़िया ने बेचारी ने काम चलाया। जब सब पैसा खत्म हो गया तो भीख मांगने लगी। 2-4 साल भीख मांगते रहे। किसी ने अम्मा से कहा, अम्मा तेरा लड़का इतना नालायक निकला कि गया नौकरी करने और तेरे तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। अम्मा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, चिट्ठी भेजता है। बोले पैसे नहीं भेजता? बोले ना चिट्ठी भेजे ना पैसे भेजे, कुछ रंगीन से कागज भेज दे, मैं तो उन्हें सजा कर रख ली कि बच्चे ने भेजे। बोले क्या कागज है? अंदर गए, अंदर जाके देखा तो ड्राफ्ट लटके हुए थे 10-10 हजार के, और भीख मांग रही थी। लेकिन ड्राफ्ट होता ही ये पता ही नहीं था कि इसी से धन निकलता है। इस देश के सनातनियों, तुम्हारे घर में करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हैं धर्म ग्रंथों के रूप में, और तुम भीख मांग रहे हो।